सकारात्मक होंगे। बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति एक महान शक्ति है। जितने भी महान विभूतियाँ महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने जो भी सफलता हासिल की है अपने जीवन के अंदर, एकाग्रता की शक्ति के आधार पर ही हासिल की है। जैसे कि सफलता प्राप्त करने के लिए या व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, जैसे कि अलग अलग शक्तियाँ हो या गुण हो, उसको यूज करते हुए सफलता हासिल की जा गई है। लेकिन एकाग्रता की जो शक्ति है, जो भी या धन की शक्ति हो या स्मृति शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, इन सब के लिए जरूरी है एकाग्रता। तो बच्चों, एकाग्रता किसे कहा जाएगा? एकाग्रता अर्थात मन बुद्धि की स्थिरता, स्टेबिलिटी। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में मन बुद्धि को स्थिर करना। एकाग्रता अर्थात बच्चों, जो जिस समय जो कार्य दिया जाए ना, उसी समय उसको पूरा करना, उसको कहते हैं एकाग्रता। और एकाग्रता अर्थात बच्चों कि मान लीजिए आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उसी समय आपको पढ़ाई के ही ख्याल है, विचार है, संकल्प है, उस समय मुझे खेलने जाना है, ये विचार नहीं, ये ख्याल नहीं है, तो उसको एकाग्रता कहा जाएगा। तो बच्चों, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि एकाग्रता किसे कहा जाता है। एकाग्रता मीन्स एक ही संकल्प में टिकना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। बहुत जो स्टूडेंट्स है उनकी कंप्लेन यही रहती है, शिकायत रहती है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और हमेशा बच्चों हमें यही बताया जाता है कि मन लगा करके पढ़ाई पढ़ना। कभी बच्चों आपने सुना है कि तन लगा करके पढ़ाई पढ़ना? नहीं सुना है ना। तो मन लगा करके ही हमें पढ़ाई को पढ़ना है, क्योंकि मन ही क्या हो जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। अभी उसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जो भी है सोशल मीडिया हो, मोबाइल हर एक के पास है, तो कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है और मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मन कैसे एकाग्र कर पाएंगे? और इसीलिए एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें। तो एकाग्रता की शक्ति बहुत महान शक्ति है। जैसे कि आपको कहा गया कि एक ही संकल्प में मन बुद्धि को स्थिर करना है। तो जैसे एक गांव में क्या हुआ कि पानी की कमी पड़ गई, तो गांव वालों ने एक महात्मा जी के पास जाकर के ये बताया कि गांव में पानी की कमी है। तो महात्मा जी आए उस गांव में और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इस स्थान पर आप गड्ढा खोदिए, इसमें पानी निकलेगा। तो महात्मा जी ने जैसे बताया वैसे गांव वालों ने करना शुरू कर दिया। अब गड्ढा खोदने लगे, लेकिन कुछ भी उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो पानी नहीं निकल रहा है, चलो दूसरी जगह पर गड्ढा खोदते हैं। और उसके ही पास में वो फिर से गड्ढा खोदने लगे, वहाँ भी गड्ढा खोदने लगे, वहाँ पर भी पानी नहीं निकला। फिर उन्होंने क्या किया, गाँव वालों ने तीसरे स्थान पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अब वो गड्ढा खोद खोद के थक गए, लेकिन पानी निकला ही नहीं। फिर वो महात्मा जी के पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं कि इसमें से तो पानी निकला ही नहीं। तो महात्मा जी ने देखा कि उनको जिस स्थान पर गड्ढा खोदने के लिए कहा गया था, उन्होंने थोड़ा ही गड्ढा खोदा था और गहराई में गड्ढा खोदा नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा, अरे गाँव वालों, अगर आप इसी गड्ढे को और गहराई में खोदते तो पानी नहीं निकलता। तो बच्चों, ये जो कहानी है, तो इससे हम यही सीखते हैं
कि अगर एक ही लक्ष्य माना एक ही संकल्प में अगर हम टिक जाते हैं, जहाँ पर हमारा मन जिस कार्य में एकाग्र हो जाता है, तो वहाँ हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। और इसीलिए एकाग्रता की शक्ति बहुत ही महान शक्ति है। जैसे कि किसी ने कहा हुआ है कि अगर हम अपने संकल्पों को 30 मिनट तक स्थित कर देते हैं, एक ही इसमें स्थिर कर देते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, मान लीजिए कि आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि एक मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो आपने मन बुद्धि को परमात्मा पर स्थित कर दिया, तो आपको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। तो इतनी एकाग्रता की शक्ति क्या है, महान शक्ति है। कई ऐसे उदाहरण हैं, आप भी बता सकते, सोच सकते हैं कि कौन से उदाहरण हैं एकाग्रता की शक्ति के। जैसे कि आपने वो सारे खेल देखे भी होंगे जो सर्कस में भी किए जाते हैं, वहाँ पर भी एकाग्रता के आधार से ही वो सारे खेल दिखाते हैं। जैसे कि कोई बच्ची हो या कोई व्यक्ति हो रस्सी पर चलता है, तो क्या है उसके पास, एकाग्रता की शक्ति है। अगर इधर उधर थोड़ा भी उसका ध्यान गया तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसीलिए एकाग्रता हर मना चीज में चाहिए। जैसे कि पढ़ाई में एकाग्रता चाहिए, फिर हर कार्य में एकाग्रता जरूर चाहिए। और कई ऐसे इतिहास हो या शास्त्रों में है, ऐसे कई मिसाल है, उदाहरण दिए हुए, दृष्टांत दिए हुए हैं। जैसे कि एकलव्य ने क्या किया था, सिर्फ द्रोणाचार्य की जो प्रतिमा है अपने सामने रखी और वो क्या बन गए, श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। लेकिन आप सबको पता होगा, आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा कि उन्होंने जो वरदान हो, आशीर्वाद हो, सिर्फ अर्जुन को दिया हुआ था। इसीलिए उन्होंने दक्षिणा में उनसे क्या मांग लिया था, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। लेकिन उसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन पावर थी कि सिर्फ उनकी प्रतिमा को देख करके ही वो क्या बन गए थे, श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे। तो बच्चों, हमें भी जीवन के अंदर अगर सफल होना है तो एकाग्रता की शक्ति बहुत मायने रखती है। और इसीलिए एकाग्रता अगर बढ़ानी है तो उसकी विधि भी हम आपको बताएंगे। मैं अपना एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि 2006 में पद यात्राएं निकली थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यूथ विंग की ओर से। तो मुंबई से हैदराबाद की पद यात्रा में मैं थी। तो उस पद यात्रा का नियम यही रहता था कि जैसे हम चलते थे तो पहले ही तय किया जाता था कि एक भाई और एक बहन जो आगे चलेंगे उनको पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मौन में रहना है, और जो मौन में रहेंगे आगे चलेंगे, भाई को झंडा पकड़ना है और जो बहन होती थी उसको कलश दिया जाता था सिर पर। तो ऐसे नियम होता था जब चलते थे। और जब जहाँ पर मंजिल होती थी, जहाँ पर हमें पहुँचना होता था, तो वहाँ बहुत सुंदर शोभा यात्राएं निकलती थी वहाँ पर, और बहुत दिव्य भव्य स्वागत भी होता था। और जब शोभा यात्राएं निकलती थी तो फिर जिसको मौन था, जिस भाई का, जिस बहन का रहता था, तो उसको झंडा और कलश पकड़ना था। तो मुझे जब दिया गया था, हाँ मुझे याद है, जब मुंबई से हैदराबाद की जब पदयात्रा थी तो उसमें मैं पुणे में थी। तो मेरे सिर पर जब कलश दिया गया तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही मैं चल रही थी, कलश को पकड़ा ही नहीं था। तो सबको आश्चर्य लगा कि इतना देर तक बिना हाथ लगाए कलश को पकड़ा है। तो सबने इतना क्या बोलेंगे, शाबाशी दी थी कि इनके अंदर कितनी कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता है। तो हम भी ट्राई करेंगे। तो बच्चों कि जहाँ पर एकाग्रता है तो वहाँ पर हमें कुछ भी कार्य मुश्किल नहीं लगता है, असंभव नहीं लगता है। और इसीलिए एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन कई युवा भाई बहने हो, बच्चे हो या बड़े भी हो, तो यही कहते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हमारी एकाग्रता बहुत कम है। तो हमें खुद को चेक करना चाहिए
कि एकाग्रता मेरे अंदर कम है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसका कारण क्या है। तो मेरी जो सारी दिनचर्या है वो कैसी है, और मैं सारे दिन में क्या क्या देख रही हूँ, है ना, किसमें ज़्यादा मेरा समय जा रहा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो एकाग्रता की जो शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर हमें जो यहाँ पर ज्ञान दिया गया है कि आप स्वयं को क्या समझो, आत्मा समझो। अर्थात क्या, आत्मिक भाव रखो, हर एक के प्रति आप आत्मिक भाव रखो। तो देखना कि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। और आत्मिक भाव रखने से क्या होगा कि जो हमारी इनर क्वालिटीज है, जो बताइए आपको 7 गुण हैं, और जो शक्तियां है हमारे अंदर, वो डेवलप होती जाएगी, और जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। फिर एकाग्रता बढ़ाने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन तो डेली करना ही है, और हमारी दिनचर्या को हमें सेट करना चाहिए कि मेरी दिनचर्या कैसी है। तो उस पर अगर ध्यान देंगे और जो हमने सेट की है ना दिनचर्या, उसी अनुसार मुझे चलना है, ये दृढ़ संकल्प भी हमें लेना पड़ेगा। और फिर एक्सरसाइज तो करते ही होंगे आप, और प्राणायाम आदि भी करते होंगे, और विशेष ओम ध्वनि जो है उसको आपको डेली करना है। इससे भी क्या होगा, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता अगर बढ़ी तो उसके तो बहुत सारे फायदे हैं। क्या होगा कि जैसे कि जो काम हमें बहुत टाइम लगता था कार्य करने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा कार्य हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अकेली कार्य कर रही हूँ, लेकिन 2-4 जन अगर आ जाते हैं सहयोग से तो कार्य सहज हो जाता है। लेकिन अगर वो इधर की उधर की बातें करेंगे, ये करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम डिस्टर्ब होंगे, मन डिस्टर्ब हो जाता है। और जो हमने सोचा है, जो मुझे इतने टाइम में मुझे वो कार्य करना है, वो नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि कहा ना कि मौन में बहुत ताकत होती है। तो कुछ हमें मौन में भी रहना चाहिए, साइलेंस में रहना चाहिए, ये भी एक शक्ति है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए एकाग्रता से स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, बहुत सारे फायदे हैं, सफलता ही सफलता, हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो एकाग्रता में बहुत पावर है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे सूर्य की जो किरणें होती है तो इधर उधर बिखेरती है, लेकिन जैसे ही लेंस हम रखते हैं तो क्या होता है, लेंस रखने से अगर उसके नीचे कागज रखते हैं तो वो कागज जलने लगता है। तो हमने क्या किया बच्चों कि वो जो सूर्य की जो किरणें थी उसको हमने एकाग्र कर दिया और वो कागज जलने लगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें जीवन में सफलता हासिल करनी है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन जो पावर है उसको जरूर बढ़ानी पड़ेगी, एकाग्रता की शक्ति हमें जरूर बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर जो है माउंट आबू में है, तो वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं उसको एक सौर ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया गया है, और जिससे बहुत सुंदर कार्य चलता है। सौर ऊर्जा का तो आपको मालूम ही होगा कि उससे हम वहाँ पर बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना हुआ है, तो भोजन बनाते हैं जिससे बिजली निर्माण की गई है, और फिर पानी भी गर्म कर सकते हैं, और 1 घंटे में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा भाई बहनों का भोजन वहाँ पर बन सकता है। तो माना ये भी एक एकाग्रता का ही क्या है, उदाहरण है। और ये विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि माउंट आबू में ऐसा सोलर बनाया हुआ है। तो बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए अपने जीवन के अंदर कि कुछ ऐसा नया करें और कुछ जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो ये एकाग्रता की जो शक्ति है इसको हमें जरूर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप सभी जानते ही होंगे कि एकाग्रता, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी एकाग्रता की शक्ति अपने जीवन में धारण की थी, जिससे वो बड़े साइंटिस्ट भी बने और राष्ट्रपति भी बने।
तो इतनी एकाग्रता की शक्ति का क्या है, अपने जीवन के अंदर महत्व है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगी कि आप डेली मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन जो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कुछ मिनट के लिए क्यों ना हो हम कर रहे हैं, तो मेडिटेशन जरूर करना है। तो बच्चों अभी हम करेंगे कुछ पल के लिए, जरूर हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो सभी रिलैक्स होकर के बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। चारों ओर भले शोरगुल का वातावरण हो, आवाज आ रही हो, लेकिन आपको एकाग्र करना है स्वयं पर। देखना है स्वयं को, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु समझना है। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। देखने का प्रयास करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे स्वयं पर। मुझसे बहुत सुंदर रंग बिरंगी 7 क्वालिटीज जो है उसकी किरणें निकल रही है। जो मैं सुन रही हूँ उस पर मेरा ध्यान है, मन एकाग्र है और उसको मैं रियलाइज कर रही हूँ। अब मन बुद्धि से मैं यह विजुअलाइज करती हूँ कि ऊपर से परमात्मा की सप्तरंगी किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। मन बुद्धि संपूर्ण एकाग्र है और उसको मैं रियलाइज कर रही हूँ, जिस आधार पर मुझ आत्मा को बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। ओम शांति। तो बच्चों ये थोड़ा सा हमने मेडिटेशन जो किया, तो एकाग्रता अर्थात क्या, ध्यान रखना कि एकाग्रता की जो शक्ति के फायदे तो बहुत है कि रुचि बढ़ती है हमारी, और फिर कैसा भी वातावरण हो, शांत वातावरण हो, शोरगुल का वातावरण हो, उसमें हम मन बुद्धि को एकाग्र करके पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। तो एकाग्रता ये नहीं है जैसे कि आपको वो कहानी जो सुनाई ना, तो आप सारे सब्जेक्ट लेकर के बैठ गए और फिर सभी किताबें पढ़ी हुई है, बिखरी हुई है, अब इसमें आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चलो इसमें नहीं मेरा मन लग रहा है, अभी दूसरे उठा लेती हूँ, या तो ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं दूसरा लूँ, नहीं, इसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। तो एकाग्रता माना क्या कि जैसे आपको कहा कि जो आपने लिया है, सब्जेक्ट लिया है, उसको अच्छी तरह से, ऐसा नहीं आपने 1 घंटा आप बैठे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उसमें अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा था तो वो कोई फायदा नहीं है। एकाग्रता माना आपने थोड़ा भी पढ़ा लेकिन वो आपको अच्छी तरह से याद है, तो पूरी एकाग्रता से आप क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो बच्चों आज हमने जो चर्चा की, जो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, कि एकाग्रता की शक्ति का कितना महत्व है। तो बच्चों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर आप क्या करना, आपके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट्स देना। अच्छा, ओम शांति।